जब फर्स्ट टेस्ट खत्म हुआ पर्थ में, तब उसके बाद हम सबको लग रहा था कि इंडिया 5-0 ये सीरीज जीतेगी। सभी ने बोला, ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी बोल रही थी कि इंडिया हमें डोमिनेट कर रही है, और हमारी मीडिया भी बोल रही थी कि जायसवाल अगले विराट कोहली होने वाले हैं, विराट कोहली जायसवाल को बैटन पास करेंगे। लेकिन सेकंड टेस्ट आते आते कहानी उल्टी हो गई। जहां ऑस्ट्रेलियन मीडिया पहले बोल रही थी और इंडियन मीडिया भी बोल रही थी कि स्टीव स्मिथ को अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, लबुशेन के रन नहीं आ रहे हैं, ओपनिंग पार्ट वार्नर के जाने के बाद कोई सॉलिड ओपनर नहीं है इनके पास, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड के बाद कोई इनके पीछे कोई अच्छे बॉलर और कोई अच्छे प्लेयर आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई इनकी बेंच स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही दूसरा टेस्ट हुआ, कहानी उल्टी हो गई। अब सब ये बोल रहे हैं कि क्या हम ये सीरीज़ जीत पाएंगे। अब सब डाउट कर रहे हैं कि क्या ये सीरीज इंडिया कमबैक कर भी पाएगी। जो मोमेंटम, जो 10 दिन का पहले टेस्ट के बाद जो 10 दिन का गैप मिला था, उसमें जो इंडिया के पास मोमेंटम था वो 10 दिन में सब जा चुका है। और वो 10 दिन के मोमेंटम जाने के बाद अब मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो अब हम सब ये सोच रहे हैं कि क्या इंडिया कमबैक कर पाएगा। और हम सब अब इंडिया पे सवाल उठा रहे हैं, रोहित की कैप्टनसी पे सवाल उठ रहे हैं, इंडिया की बैटिंग पे सवाल उठ रहे हैं। जो सवाल पहले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे उठ रहे थे, अब वो सवाल इंडिया की बैटिंग पे उठ रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम तो है। अब फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया की हमेशा इस पूरे सीज़न में इंडिया की एक सेंचुरी आई है पूरे फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए, कि इस पूरे सीज़न में केवल एक सेंचुरी आई है, वो भी सिर्फ अश्विन के बल्ले से आई है, जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो चुका था। तो ये रीज़न टू वरी है कि अब वो क्या कहते हैं, फर्स्ट इनिंग्स में हमारे रन नहीं आ रहे। अब फर्स्ट इनिंग्स में जब रन आते हैं तो क्या होता है, तो जब फर्स्ट इनिंग्स में रन आते हैं तो आपके बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, ऑपोजिशन टीम भी प्रेशर में आती है। जब स्कोर बोर्ड पर रन लगे होते हैं ना, तो ऑपोजिशन भी एक प्रेशर में होती है कि हमें इतने रन बनाने हैं, उनके माइंड में होता है। और जब फर्स्ट इनिंग्स में रन नहीं लगे होते तो ऑपोजिशन भी आपके ऊपर चढ़ के आता है। तो अब ये तो वरी की बात है। हमारे ओपनर्स को भी देखना होगा रोहित दोबारा ओपन करने आते हैं या नहीं आते, या केएल राहुल के साथ ही जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि केएल राहुल के साथ ही जाना चाहिए। अब बार बार टीम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब आपने एक बार डिसीजन ले लिया है कि इस सीरीज़ में हम केएल राहुल के साथ ओपन करेंगे, तो उसी के साथ स्टिक रहना चाहिए। अब रही बात शुभमन गिल को अच्छे स्टार्ट्स मिल रहे हैं हमेशा, फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी, बट वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और हमेशा हमारी सुई वहीं आकर अटक जाती है कि ऋषभ पंत आके हमें बचा लें, या जायसवाल को या बढ़िया सी नॉक खेल दें। जायसवाल और पंत, हम इन्हीं दोनों के बीच में टिके हुए हैं। हमारे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। हालांकि विराट कोहली के बल्ले से रन आए थे पिछले टेस्ट मैच में, फर्स्ट टेस्ट मैच में, बट वो तब आए थे जब जायसवाल और केएल राहुल की लंबी पार्टनरशिप लग चुकी थी। अच्छी 200 रन की पार्टनरशिप लगने के बाद वो रन आए थे, जब ऑपोजिशन के बॉलर भी थक चुके थे, वो भी हिम्मत हार चुके थे, वो भी डिक्लेरेशन का इंतजार कर रहे थे, तब वो सेंचुरी आई थी। अंडर प्रेशर अभी तक हमारे बड़े प्लेयरों से रन नहीं आया। रही बात ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है। उनकी बैटिंग लाइनअप में भी उनके इस सीज़न में कैमरन ग्रीन और डेविड वार्नर का था 40 प्लस एवरेज, बट अब वो इस टीम में नहीं है। उसके अलावा ट्रेविस हेड का ही 40 प्लस एवरेज रहा है इस सीज़न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और वो भी ट्रेविस हेड का सिर्फ ये इस पिछले टेस्ट मैच में जो सेंचुरी आई है ना, उसी के बाद वो 40 प्लस एवरेज गया है। तो अब प्रॉब्लम तो है कि वो क्या कहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो रही बैटिंग की बात। अब बॉलिंग में हमारे तरफ से सिर्फ बुमराह नज़र आते हैं। अब बुमराह दोनों एंड से बॉलिंग तो नहीं डाल सकते, जैसे रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। बाकी बॉलर्स को भी आना पड़ेगा। अब एक पॉजिटिव नज़र मुझे पिछले मैच में ज़रूर आया कि सिराज की बॉलिंग इंप्रूव हुई है, सिराज ने विकेट्स लिए हैं, सिराज के हाथ से बॉल अच्छी निकली है पिछले टेस्ट मैच में। तो ये पॉजिटिव साइन है, और मे बी सिराज आगे अच्छा शाइन कर सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अच्छे स्पार्क्स दिखाए हैं, बैटिंग से तो दिखाई है, और बॉलिंग से भी वो लगता है कि एक एंड पकड़ के बॉलिंग तो डाल ही सकते हैं। तो मुझे लगता है, और उसके अलावा मुझे लगता है हमें अब आकाशदीप को ट्राई करना चाहिए हर्षित राणा की जगह, क्योंकि आकाशदीप मेरे हिसाब से बेटर बॉलर है और इन कंडीशंस के लिए बेटर सूटेड है। और पर्थ में तो अगला टेस्ट मैच तो ब्रिस्बेन में है,
गाबा में है और फिर से तोड़ना होगा इस बार गाबा का घमंड। बट अब देखना होगा, वहाँ की पिच में बहुत पेस होता है, बहुत बाउंस होता है हर बार की तरह, तो वो हमारे बॉलर्स को भी काफ़ी मदद करेगा। हमारे बॉलर्स काफ़ी इंजॉय करते हैं ऐसी कंडीशंस में। और हमने अक्सर देखा है जब जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तो हमारे जब बैट्समैन तो वैसे भी रन नहीं लगा रहे हैं आजकल, और जब हमारे बैट्समैन रन नहीं लगाते हैं तो जब हमारे बॉलर्स को ऐसी कंडीशंस मिलती है तो हमने अक्सर देखा है हमारे बॉलर्स काफ़ी आउटशाइन करते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो अब देखना ये होगा कि अगले टेस्ट मैच में इंडिया के बॉलर्स वैसा परफॉर्मेंस दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। हालांकि मुझे तो पूरी उम्मीद है कि दे पाएंगे, क्योंकि पिछले मैच में सिराज भी काफ़ी अच्छे टच में दिखाई दी और बुमराह तो ऑलवेज बुमराह ही है। और आकाशदीप आ सकते हैं हर्षित राणा की जगह इन माय ओपिनियन। और आप सब सोच रहे होंगे कि मोहम्मद शमी खेलेंगे अगला टेस्ट मैच या नहीं खेलेंगे। देखिए, अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल हुआ है जहां बड़ौदा ने बंगाल को हरा दिया है। बंगाल की तरफ से मोहम्मद शमी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे। अब वहाँ पे बंगाल का कैंपेन तो ख़त्म हो गया है, आज ही ख़त्म हुआ है, जहाँ बंगाल हार गई है। अब देखना ये होगा कि अब 2 दिन बचे हैं सिर्फ टेस्ट मैच चालू होने में, कल का और परसों का। तो अब 2 दिन में तो वो ऑस्ट्रेलिया जाके और हाल टेस्ट मैच तो नहीं खेल सकते, और उनकी टेस्ट अब वो T20 खेल रहे थे तो टेस्ट मैच फिटनेस भी देखनी होती है कि टेस्ट मैच खेलने के लिए आपके पास फिटनेस है या नहीं है। तो अब वो भी चेक करना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहते अगला टेस्ट मैच खेल पाएंगे। हो सकता है तो मेलबर्न और सिडनी का टेस्ट मैच वो खेल सकें, बट अगला टेस्ट मैच तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो खेलेंगे। और यही ब्यूटी होती है 5 टेस्ट मैच की, कि अब देखिए पहले टेस्ट मैच में लग रहा था कि इंडिया जीतेगी, अब 10 दिन का गैप के बाद अब दूसरा मैच जब ऑस्ट्रेलिया जीती है तो अब लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास मोमेंटम है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के प्लेयर्स के पैर कहाँ पर हैं, इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेल पाएंगे। तो यही ब्यूटी होती है टेस्ट मैच की। हालांकि पिछला टेस्ट मैच पिंक बॉल टेस्ट मैच था और पिंक टेस्ट बॉल में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, और इंडिया का पिंक बॉल टेस्ट मैच में उतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, और इंडिया रेड बॉल से प्रेफर भी करती है। और ये 5 मैच की जो सीरीज़ थी ये डिज़ाइन भी इसी तरीके से की गई थी कि ऑस्ट्रेलिया जब तक मेलबर्न और सिडनी का टेस्ट मैच में पहुंचे तब वो 3-0 की लीड पे हो। क्योंकि पहला टेस्ट मैच जहाँ पर्थ में था, पर्थ में वो आज तक एक भी मैच नहीं हारे थे। हालांकि सैम्पल साइज काफ़ी छोटा था, लेकिन अभी तक वो एक भी टेस्ट मैच पर्थ में तो नहीं हारे थे। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल टेस्ट मैच था जो उनको काफ़ी सूट करता है ऑस्ट्रेलिया को, और वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं पिंक बॉल टेस्ट मैच। और तीसरा मैच था गाबा में, जो कि उनका फोर्ट्रेस माना जाता है। हालांकि पिछले इस सीरीज़ में हमने वो ब्रीच भी किया था, बट ये डिज़ाइन इस तरीके से की गई थी ये वाली सीरीज़ कि इंडिया जब मेलबर्न सिडनी तक पहुंची, क्योंकि इंडिया ज़्यादा प्रेफर करता है मेलबर्न और सिडनी जैसे ग्राउंड्स में, और इंडिया को सूट भी करते हैं वो ग्राउंड, इंडिया की बैटिंग को, इंडिया के क्रिकेट को वो 2 ग्राउंड ज़्यादा सूट करते हैं। तो ये डिज़ाइन की गई थी उस तरीके से सीरीज़ के जब तक हम मेलबर्न पहुंचे इंडिया ऑलरेडी सीरीज़ हार चुकी हो 3-0, बट इंडिया ने काफ़ी अच्छा पहले टेस्ट मैच में खेला और 1-1 से अभी सीरीज़ बराबर है। और अगले टेस्ट मैच में जहाँ पेस और बाउंस काफ़ी अच्छा होता है, इंडिया काफ़ी अच्छा कमबैक कर सकती है उसमें। तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि इंडिया जल्द से कि इंडिया गाबा में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे और अपने रेड बॉल में जो इंडिया प्रेफर करती है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे। और उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी सीनियरिटी दिखाते हुए, लीडरशिप का रोल लेते हुए आगे से लीड करें टीम को और अच्छे रन बनाएं। शुभमन गिल को भी देखना होगा, उन्हें अपनी जो उन्हें स्टार्ट्स मिलती है उन्हें वेस्ट नहीं करना होगा, उन स्टार्ट्स को उन्हें कैपिटलाइज करना होगा और बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना होगा। अब देखते हैं अगले टेस्ट मैच में क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमारा अभी काफ़ी नया चैनल है और हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू।